तो न्यूज़ ये है कि हमारी माता जी, मेरी माँ जो है वो चली गई हैं यहाँ से अब, इस दुनिया से। और जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करी, ना मैंने, ना मेरे पापा ने, मेरी बहनों ने, मेरी वाइफ ने, और ईशू की तो दादी ही चली गई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग आपको मिलेगा कल सुबह 8 बजे। अब मैंने ब्लॉगिंग की टाइमिंग कर दी है चेंज। एवरी मॉर्निंग 8 AM आपको न्यू ब्लॉग मिलेगा। और अभी मैं लेट उठा हूँ तो सॉरी भाई। तो भाई लोगों, आज हम निकल पड़े हैं किधर, बाहर की तरफ। और बाहर जाने से पहले छोटा सा एक मैं क्या कहना चाहूँगा, अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। और विचार व्यक्त करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ ग्रेटर नोएडा की मशहूर पर्सनैलिटी से, जो अभी जो है मलेशिया घूम के आए हैं। हमारे क्या कहना चाहिए, प्रिय भाई हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, जिन्हें हम प्यार से बाऊजी बुलाते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए और ज़्यादा प्राइवेट बातें ना बताई जाएं इस ब्लॉग में। तो इसलिए मैं सारी बातें बताऊंगा जो कि वो नहीं चाहता। पर नहीं, जोक से हटके मैं आपको मलेशिया जाने की पूरी जानकारी दूंगा, कितना खर्चा आता है, क्या आता है, टिकट्स वगैरह का, और जो जो इन्फॉर्मेटिव जानकारी रहेगी वो बताऊंगा। और साथ ही साथ यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ नोएडा, अपने भाई के पास, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ठीक है, देखा था पीछे वो जो था लप्पू सा सचिन, तो मैं लप्पू से सचिन के पास जा रहा हूँ। और साथ ही साथ कुछ लोगों को जो है इस ब्लॉग के माध्यम से मैं चेताना चाह रहा हूँ। अब मैं चेता दे रहा हूँ कि कृपया करके उंगली मत करो, बहुत उंगली कर चुके हो। क्योंकि सीधा सा सिद्धांत रहा है जिंदगी का, मेरा, मेरे बाप का, मेरे खानदान का, कि ना फालतू किसी को उंगली करते और ना किसी की से दबते, ना सहते। ओके, ये प्राइवेट चीज है, बट ब्लॉग के माध्यम से बोल दे रहा हूँ, क्योंकि ये जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां पहुंच जाएगी। तो ना तो जो है मेरे पिताजी दबे, ना मेरे दादा दबे, और ना हम कभी दबेंगे। नाजायज जहां गलती करेंगे वहां 100 बार झुकेंगे हम। और हर इंसान को ये चीज करनी भी चाहिए। तो मैं कुछ लोगों से बोल रहा हूँ कि तुम लोग बहुत बदतमीजी कर चुके हो, बहुत आगे बढ़ चुके हो। अब तुम्हारा सुधरने का टाइम आ गया। सुधर जाओ प्यार से, तो मान जाओ, ना तो टेढ़ी उंगली करके निकालना हमें आवे भाई। ठीक है ना, तुम्हें दिखा देंगे आने वाले टाइम में। हम आ गए हैं अपने लप्पू भाई सचिन के घर, उनकी सोसाइटी में। और भैया पर इनके यहाँ 2 ही लिफ्ट हैं। बेकार है इनकी सोसाइटी, हमारे यहाँ 3-3 लिफ्ट हैं। काफ़ी बेकार है एकदम। दोस्तों, ये वीडियो आप बीच में से देख रहे होगे कि अचानक से हो क्या गया। ये मैं ब्लॉगिंग इसलिए नहीं कर रहा था, मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग मेरे सगे संबंधी और यार दोस्त हैं करीबी, तो उन्हें तो सबको पता है कि क्या हुआ है मेरे साथ। मतलब हमारे घर की ज़िंदगी में, हमारे परिवार में क्या मिस हैपनिंग हुई है। तो न्यूज़ ये है कि हमारी माता जी, मेरी माँ जो है वो चली गई हैं यहाँ से अब, इस दुनिया से। और जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करी, ना मैंने, ना मेरे पापा ने, मेरी बहनों ने, मेरी वाइफ ने, और ईशू की तो दादी ही चली गई जो उसके साथ बहुत अच्छे से खेलती थी। और मम्मी एक्सपायर हुई थी 4 अगस्त 2023 को सुबह 6 बजे अप्रॉक्स। मैं उस टाइम था ग्रेटर नोएडा। इत्तेफाक से ये जो टी शर्ट है ना, येलो वाली, ये वही टी शर्ट है जो मैंने उस दिन ब्लॉगिंग में कर रहा था। 3 तारीख को मैं ब्लॉगिंग कर रहा था। जो अभी पीछे की क्लिप्स देखी हैं आपने, वो 3 अगस्त की हैं। ठीक है, जहाँ किसी बात को लेकर मैंने कुछ लोगों को मैसेज देने की कोशिश करी थी। तो ब्लॉग तो मैं अपलोड नहीं कर पाया, लॉन्ग वीडियो, बट मैंने वो शॉर्ट में डाल दिया था। क्योंकि कुछ लोगों ने वाकई में जो है ना, मतलब थोड़ा सा कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं, तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी बाद में। ज़रा काम निपटने दो। और जो लोग हमें निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं खुद ना निपट जाएं। ये हकीकत है। कुछ लोग हैं, कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये अपना सिस्टम सेट करने के लिए या फिर अपनी ज़्यादा कोई वो नहीं दिखा रहा हूँ। मैं सही बात है, मैं मतलब सही बोल रहा हूँ। छेड़ते नहीं यार हम किसी को भी। हालांकि जो मेरी मम्मी एक्सपायर हुई हैं उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ थोड़े बहुत स्ट्रेस तो हैं, उस चीज़ की भी थी। बट जो लोग हैं लगे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ कि ये समझ लो
चलो उसी पे आ जाता हूँ, जो वो वीडियो थी थोड़ा सा उसका बता दूँगा, उसके बाद पूरा बताऊँगा कि 4 अगस्त को जो है मम्मी एक्सपायर हुई, और आज की जो डेट है वो है 19 अगस्त, और आज है तीज का दिन। और मैं अपने मामा के घर हूँ आज यहाँ पे, बिल्कुल पड़ोस में ही तो है मामा का घर हमारे, बिल्कुल गाँव, एक ही गाँव है, 2 गाँव हैं, बीच में एक रोड है, मिले हुए हैं दोनों गाँव। तो मैं वहाँ पे आया हुआ हूँ क्योंकि हमारी तीज के पर्व पे ना जो है यहाँ पे दावत होती थी हर साल, और इस साल बस कमी है तो वो मेरी माँ की है, वो नहीं थी। पापा भी इमोशनल हो रहे थे बहुत ज़्यादा, वो तो मैं भी रहा था, आंसू मेरे भी आ जाते हैं, पर जो मतलब जो मेल होता है ना वो उस आंसू को पी लेता है, क्योंकि वो कमज़ोर दिखना नहीं चाहता। तो है, हालांकि हैं तो सारे इंसान ही, दर्द तो महसूस होता ही है। तो खैर आज सब लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पे आ गए दावत खाने के लिए। उस वाले वीडियोस की बात यही थी कि साला मतलब वो वीडियो में पूरा ब्लॉग बनाने वाला था प्रॉपर, मैं नोएडा गया था, ठीक है। कुछ लोग साले बुज़दिल की तरह काम कर रहे हैं, डरपोक साले शेर। अब तुम छतरी ना हो साले, तुम क्या छतरी हो बे साले, सामने से बाहर करो अगर तुम्हारी क्या क्या मैं गुदा है तो, हिम्मत तुम में है नहीं। और हमारा एक उसूल है ज़िंदगी में, पूर्वजों का सिखाया हुआ है, और ये इंसानियत का उसूल है, हम किसी भी इंसान को परेशान नहीं करते, उसकी ज़िंदगी में घुसने का हमें शौक़ नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, जो उसके कर्म हैं वो उसके हैं, और किसी की प्रोग्रेस से चढ़ते नहीं, ठीक है, ना ही किसी के फटे में टांग अड़ाते। पर जिसने हमारे मैटर में, हमारे मामले में टांग अड़ाई है, तो भगवान की कृपा से पापा भी मेरे कान पकड़ते हैं, मैं भी पकड़ रहा हूँ, वो टांग या तो तोड़ डाली है या साली उखाड़ के फेंक दी हमने, क्योंकि दबना बर्दाश्त नहीं है जब हमारी कोई गलती नहीं है। और तुम राजनीति अगर करोगे, बदतमीजी करोगे, तो देखो घमंड तो रावण का ना रहा, तो हम तो चीज़ क्या है, बहुत बड़ा ज्ञानी और सब कुछ, पर एक स्वाभिमान नाम की ना एक चीज़ है ज़िंदगी में। तो उस स्वाभिमान को अगर तुमने ललकारा है और ललकारोगे तो तुम्हें जवाब मिलेगा, हम मरते दम तक जवाब देंगे हम। तो उस वीडियो के बारे में जो पीछे की अभी देखी है उसके बारे में मैं इतना ही बोलूँगा कि सुधर जाओ, वहाँ भी बोला और अब भी बोल रहा हूँ, और ना सुधरे ना तो जो भी हैं, जो लोग समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, जो मेरे शुभचिंतक हैं वो, उनसे क्या ही कहूँ मैं, आप लोग तो खैर बस ठीक है, ऐसे ही आप मुझे प्यार अपना देते रहना, और बाकी देखते हैं क्या होगा ज़िंदगी में, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। ये लोग जो है ना, तुम सुधर जाओ, तुम अपने आप को बहुत बड़े ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, समझ रहे हो, आगे भी समझ रहे हो, गुरूर तुम में है, वो गुरूर मत करो, मान जाओ गुरूर किसी का नहीं रहा। छेड़ोगे, छेड़ दिया है तुमने तो छोड़ेंगे नहीं, ये समझ लो, ठीक है। हम किसी को परेशान नहीं करते, नाजायज़ तुम दबाओगे हम दबने वाले नहीं किसी कीमत पे। गलती होगी 100 बार झुकेंगे, 100 बार माफ़ी मांगेंगे, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो कोई भी मैटर हो। पर अगर तुम किसी इंसान को मतलब बहुत ही ज़्यादा पावर दिखाओगे अपनी, तो भुगतने के लिए तैयार रहना, जवाब हम ज़रूर देंगे, ठीक है। और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम जैसों को जवाब न दे पाए हम। अगर तुम्हारी बहुत बड़ी औकात होती तो शायद हम भी समझते यार, है ना, क्योंकि बहुत ताकतवर इंसान से डरने में, इंसान लड़ने में थोड़ा सा क्या होता है कि इंसान को शक्ति का संतुलन और बैलेंस देखना पड़ता है। पर तुम हमारी औकात में हो, हमारे बस में हो, ठीक है ना, तुम्हें तो हम देख लेंगे हिसाब से। तो मैं समझा रहा हूँ फिर से, मैं बैर नहीं चाहता, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम नहीं चाहते बैर किसी से भी ज़बरदस्ती का। पर बैर जिसने करा है, हिस्ट्री उठा के देख लेना, परिवार की, ख़ानदान की, छोड़ा नहीं गया, बक्सा नहीं गया, धूल चटा दी और धूल चटाएंगे। कान खोल के सुन लो इस बात को, ठीक है। तो हाथ जोड़ के तुमसे विनती है कि मान जाओ, और नहीं मानोगे तो भुगतोगे। और अब आते हैं चलो थोड़ा दूसरे मुद्दे पे, अपनी माँ का मुद्दा। ये एक बड़ी ख़तरनाक सी जो है ना परिस्थिति बनी है और घटा है हमारे जीवन में, सबके, मेरे पूरे परिवार के।
तुम देख ही रहे हो जैसे कि मेरे बाल और दाढ़ी वगैरह सब जो है, ये जो 10वें का जो संस्कार होता है उसमें जो है मैंने, बोलते हैं कि माँ को दान देना, तो वो दान दे दिए, बाल दान दे दिए, क्योंकि मैंने करा है जो क्रियाक्रम है, क्योंकि मैं अकेला हूँ अपने माँ बाप का, तो मैंने ही करा है सारा का सारा जो भी करना था। तो अभी 4 तारीख को हो गया, उनकी डेथ हो गई, अभी सारे काम हो गए। 10वां और उसका 13वीं के सारे संस्कार हो गए। मैंने ब्लॉगिंग 2 तारीख को लास्ट मेरा ब्लॉग था, 2 अगस्त को, आज 19 है, तो इसे 20 में डालूँगा और फिर से शुरू करते हैं अपना ब्लॉगिंग का कार्यक्रम। जो काम शुरू करा है तो छोड़ेंगे तो है नहीं बीच में, है ना। कुछ आदत थी छोड़ने की, कुछ छोड़ दिए थे, पर अब नहीं छोड़ेंगे, अब आगे करेंगे। तो यहाँ से हमारे परिवार की संख्या 7 में से होगी 5, 2 लोग घट गए, और एक ही साल के अंदर 2 लोग जो है हमारे परिवार से चले गए। एक बाबा पिछले साल अक्टूबर में 25 अक्टूबर को हुआ पापा, रात में 25 की अक्टूबर मेरे दाह संस्कार। हाँ, दाग 26 को लगा था। 26 ही माना जाएगा। हाँ चलो 26 ही माना जाएगा। मतलब बोलते हैं कि जिस दिन दाग लगता है वो दिन काउंट होता है। तो 26 अक्टूबर 2022, और 1 साल के अंदर अंदर दूसरी डेथ हो गई है। और मम्मी की डेथ जो है ये थी कि अभी टाइम नहीं था, अभी 10-15 साल तो कम से कम उम्मीद थी। जिसे मैंने भी सुना, यही सुना कि शायद दादी एक्सपायर हो गई, पर वो मम्मी थी, और इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं थी उन्हें, पर हाँ वो थोड़ा सा सोचती ज़्यादा थी, ओवर थिंकिंग करती थी, और दूसरा एक्सपेक्टेशन और ये वाले सब खेल उनके दिमाग में चलते थे। तो आदमी को इतना ज़्यादा एक मैसेज ये है कि भाई इतना ज़्यादा सोचो मत, अपनी ज़िंदगी की खुशी की जिम्मेदारी खुद लो, दूसरों पे किसी पे मत टेको, और खुश रहो। साला अपने आप को देखो पहले, जब तुम ही नहीं रहोगे तो कोई कौन क्या देखेगा। दुनिया की या दुनिया भर के ठेकेदारी कर रहे हो, बच्चों की, इसकी उसकी, और ख़ुद तुम जो है सही नहीं हो। और जाने के किसी जाने ना जाने से होता क्या है, दुनिया तो चलती है भैया, दुनिया कोई रुक रही है क्या, सबकी चलेगी। तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ ख़त्म हो जाती है इंसान की। तो अब जो है, जो भगवान ने लिख दिया है, बोलते हैं कि भैया जो लिख दिया तो ठीक है। पर इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं थी, ब्लड इन्फेक्शन और वो था निमोनिया, शायद निमोनिया की हमें लेट जानकारी मिली, पर फिर भी ठीक थी। यहाँ से गांव में से पास से दवाई दिलाई थी, ठीक हो गई थी। फिर बुखार आ गया, बुखार ही आ रहा था, फिर ले गए काशीपुर, वहाँ पे 5-6 दिन दवाई चली, ड्रिप चली, ठीक हो गई। आने वाली थी कि मैं आऊँगी एक दिन में। ये लोग, बड़ी वाली बहनें मेरे उसके घर रहती थी, तो वहाँ मन लगता था, बेटियों के यहाँ लगता ही है, तो हम भी निश्चिंत थे कि चलिए ठीक है। तो गांव में सुविधा होती नहीं, तो शहर में जाना पड़ता है, तो पास में ही है काशीपुर, 25-30 किलोमीटर, तो वहीं थी। अब सुबह सुबह खून की उल्टी आई और ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गई थी। ये लोग तो पहुँचे लेके, पापा घर से निकले आधे रास्ते ही पहुँचे थे काशीपुर के, क्योंकि खबर करी कि ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब हो गई। मैं नोएडा था, मैं वहाँ से भाग के आया, तो जब तक तो खैर सब कुछ सब पता लग गया था। सभी लोग ले आए थे, जिया जी और भाई हैं, कज़न्स वगैरह, तो सब लोग आ गए थे। तो ऐसे अब हो गया, क्या करें ज़िंदगी में, ये अजीब सी घटना घट गई। और बाकी जो लोग ये, हाँ, इस चक्कर में भी थे। अब कज़न्स से लाने से रिलेटेड ये है कि जो लोग इस चक्कर में है कि भैया इनके रिश्ते टूट जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो देखो बात नहीं है ऐसे कि इतने आसान तो है नहीं टूटने। और अगर कच्चे रिश्ते हैं तो कच्चे रिश्तों का तो कोई फ़ायदा ना, वो तो टूट जाने में बेहतर होते हैं। पर ये रिश्ते थोड़े मजबूत हैं, देखो आजमाओ, अपने जोर लगाओ, कहाँ तक चलेंगे कहाँ तक ना चलेंगे ये वक्त तुम्हें बता देगा। तो एक यही एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं कहाँ गायब है। कुछ लोग तो होंगे शायद ऐसे जो मेरा ब्लॉग देखते होंगे और जो मेरे मतलब क्लोज लिस्ट में भी नहीं है, लाइक नंबर वगैरह या कुछ नहीं है, तो शायद। बाकी इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करता रहता हूँ स्टोरी, तो इंस्टाग्राम वालों को तो सबको पता ही है, जितने भी मेरे लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। बाकी एक ब्लॉग बनाऊँगा मैं, जो मैंने बोला था अभी कि मम्मी की, अपनी माता की मेमोरीज से, बाबा की मेमोरी का भी रह गया, तो 2 ब्लॉग बनाऊँगा मैं, ताकि ज़िंदगी भर मुझे
डिजिटली सेव हो जाएगी वो मेमोरी, कभी देखने का मन करेगा तो मैं सारे फ़ोटो का उनका सबका पूरा कंबाइन करके जो इनकी क्लिप्स हैं वो सब डाल दूँगा एक ब्लॉग के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बाकी जो है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। डेली ब्लॉगिंग का कमिटमेंट अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, समझ सकते हो, बट हाँ पूरा ट्राई करूँगा डेली ब्लॉगिंग के आज से शुरू कर दी जाए। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया देखने के लिए, ऐसे ही प्यार बनाए रहो, और जो लोग सुधरना चाह रहे हो वो सुधर जाओ, जिन्हें मैसेज दिया है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है। झुकने वाले हैं नहीं, दबने वाले हैं नहीं, ज़बरदस्ती दबाओगे संभव नहीं है, ठीक है। जितनी औकात भगवान ने दी है उतनी चोट तुम्हें दी जाएगी। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।